हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्कॉलरशिप सरीना। अगर आप बैचलर्स या फिर मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं और फुली फंडेड इंटर्नशिप पे कनाडा जाना चाहते हैं, वो भी विदाउट आइल्स, विदाउट एप्लीकेशन फी, फुली फंडेड इंटर्नशिप पे, तो आज की अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। बेसिकली ये है ग्लोबल रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम कनाडा से, जिसके लिए बैचलर्स और मास्टर्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और विदाउट एप्लीकेशन फ़ी, विदाउट आइल्स। और अप्लाई करने का प्रोसीजर भी बहुत मुश्किल नहीं है, इजीली आप एक दिन में कर सकते हैं। एक दिन तो क्या, एक घंटे में अच्छे से आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इसकी सबसे बड़ी अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है कि अगर आप इसके लिए अगर आप इसके लिए सिलेक्ट हो जाते हैं ग्लोबल रिसर्च इंटर्नशिप के लिए, अगर आप फ्यूचर में इनकी तरफ से कोई प्रोजेक्ट होता है, कोई फेलोशिप प्रोग्राम होता है या कुछ भी ऐसी अपॉर्चुनिटी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो वो आपको प्रेफर करेंगे क्योंकि आप इनके एलुमनाई होंगे तब, और आप इनके इंटर्नी रह चुके होंगे। सो डेट्स वाई ये आपको प्रेफर करेंगे। सो इसकी डिटेल्स देखते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस तरह अप्लाई करना है और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। इसकी डेडलाइन सबसे पहले बता दूं कि 21 सितंबर है, जो कि बहुत दिन है आपके पास, अभी आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं इतने दिनों में। फिर इन्होंने कुछ कंट्रीज़ की लिस्ट दी हुई है जो जिनके स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान का भी नाम है। सो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये कि 70 यूनिवर्सिटीज़ हैं तकरीबन, जो कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स या डिफरेंट जो फील्ड्स ऑफर करेंगी, तो उनकी अगर आप लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें। बाकी ये कि इस जो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक और हमारे फेसबुक पेज का भी लिंक स्कॉलरशिप सरीना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डोंट वरी। सो सारे लिंक्स। फिर ये कि जैसा कि मैंने बोला है कि अगर आप फ्यूचर में इनकी किसी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वो आपको प्रेफर करेंगे। आप ये देख लें, ग्लोबल लिंक ग्रेजुएट फेलोशिप प्रोग्राम, जो कि अलग अपॉर्चुनिटी है। मैं भी इस पर एक अलग वीडियो कर दूं, लेकिन अगर ना करूं तो आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो अगर जो है वो ग्लोबल लिंक के एलुमनाई अप्लाई करेंगे इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए, तो इनको प्रेफर करेंगे। फिर उन्होंने टाइमलाइन दी है, कब से कब तक अप्लाई करना है, कब शॉर्ट लिस्टिंग होगी, कब आपकी जो है फर्दर ऑर्डर्स आएंगे, सारी जो उन्होंने टाइमलाइन दी हुई है, कब से कब तक इंटर्नशिप होगी, क्या टाइम होगा, टाइम पीरियड के हिसाब से टाइमलाइन दी हुई है, आप देख सकते हैं। सो इसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इधर ये कि सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, फैकल्टी के मेंबर भी जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फैकल्टी के लिए एप्लीकेशन अलग है, स्टूडेंट्स के लिए अलग है। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है। हम स्टूडेंट्स बेसिकली उनके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स का देखते हैं। मैं भी फिर फैकल्टी की तरफ भी आ जाऊँ। अगर मैं सबसे पहले अगर स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो 12 वीक की इंटर्नशिप है, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है, तकरीबन ये 3 माह बनेंगे। सो ये बेनिफिट्स हैं जो कि आपको इधर से मिलेगी, इस इंटर्नशिप के थ्रू आपको जो जो बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहले तो कि आपको 12 वीक की इंटर्नशिप मिलेगी। फिर ये कि जो आउटस्टैंडिंग फैकल्टी होगी, उनकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी होगी, उनके अंडर आप जो है वो उनकी सुपरविजन में आप रिसर्च करेंगे, जो भी आपका रिसर्च वर्क होगा। फिर एक कनाडा का जो भी ऐसा उन्होंने बताया गया डायनामिक होगा और उनका जो कल्चर होगा वो आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। सारी उधर जो है वो आपको एक्सेस होगी उनकी तरफ से, ठीक है। वो आपको फैसिलिटीज़ उनकी तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी। बाकी के फर्दर उन्होंने जो है वो बेनिफिट्स बताए हुए आप देख सकते हैं। और फिर जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो भी आप देख लेते हैं कि क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ अगर मैं चलूँ, इधर इन्होंने दिया होगा वो आपको दिखा दूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपकी उम्र 18 साल हो, 18 साल कम अज़ कम, ठीक है। 18 साल से ज़्यादा हो, इससे कम ना हो। फिर ये कि आप अंडर ग्रेजुएट या फिर जो कंबाइंड अंडर ग्रेजुएट मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम होता है आप उसमें इनरोल्ड हों, और आपकी ग्रेजुएशन में कम से कम 3 जो है वो सेमेस्टर रह चुके हों। लाइक अगर आप जो 8 सेमेस्टर आपका डिग्री प्रोग्राम है तो आप 6 सेमेस्टर में हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 7th में हैं या 8 में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, डोंट वरी। और फिर ये है कि जो आपकी ग्रेड रिक्वायरमेंट्स है वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, तकरीबन 70 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 70 पार्टनर्स हैं, तो सबका डिफरेंट होगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 80% रिक्वायरमेंट है। कम से कम 80% हो, इससे अबव होगा, जितनी ज़्यादा होगी उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। सो फिर ये कि जो आप कम से कम आपको 3 प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 प्रोजेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपना प्रपोजल दे सकते हैं। और फिर एक वैसे तो जो है वो कोई टेस्ट वगैरह नहीं रिक्वायर्ड, लेकिन ये कि उन्होंने कहा हुआ है, कोई टेस्ट तो नहीं मांगा, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि आप इंग्लिश या फिर फ्रेंच, इन दोनों लैंग्वेज में से एक में फ्लुएंट हो, आपकी इन दोनों में से एक लैंग्वेज अच्छी हो, ठीक है। आप जो फ्रिक्वेंटली बोल सकते हो, फ्लुएंसी हो उसमें, और टेस्ट वगैरह कोई नहीं वैसे तो रिक्वायर्ड। फिर एक उन्होंने बोला कि आप अवेलेबल हों, उन्होंने डेट दिया 1 मई से लेके अक्टूबर 31 तक आप अवेलेबल हों। 2024 की बात हो रही है, ठीक है। ये उन्होंने टाइम पीरियड दे दिया, तकरीबन ये 12 वीक्स बनते हैं जैसे कि उन्होंने ऊपर बताया था। तो इस टाइम पीरियड के दौरान आप उनके लिए अवेलेबल हों, आप अपनी रिसर्च वर्क या डिग्री में बिजी हों, जब आपको कॉल करें तो आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये ऑनलाइन नहीं है, फिजिकल है, इसलिए। सो
ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। और फिर ये कि लास्ट चीज़ कि आपने ग्लोबल लिंक की जो ऑलरेडी इंटर्नशिप प्रोग्राम पास्ट में कभी ना किया हो, ठीक है, इसके किसी भी प्रोजेक्ट में या इंटर्नशिप प्रोजेक्ट है जो इसमें इन्वॉल्व ना रह चुके हों। फिर फर्दर कुछ हर कंट्री के हिसाब से जो है वो उन्होंने दिया हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, जो मोस्टली वही है जो कि ऊपर मैंने बता दिया, वही चीज़ है। ओके, अब तो अप्लाई किस तरह करना है और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए इसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो कि पासपोर्ट जो है वो रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर अभी नहीं, ठीक है, अगर आपके पास अभी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं, आप अप्लाई कर लें। बाद में जब शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए, आपको ओके करें, तब आप बनवा के तो फर्दर जो प्रोसीजर है वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी आप बगैर पासपोर्ट के अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। फिर ये कि जो है वो आपका रेफरेंस लेटर चाहिए होगा, जो आप पाकिस्तान के जिस भी यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं उधर से या किसी भी प्रोफेसर या आपके सुपरवाइजर का जो है वो रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगा या रेफरेंस लेटर चाहिए होगा। उसका आप जो इंस्ट्रक्शंस या आप उसका कह लेंगे फॉर्मेट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, वो डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर आपकी सीवी चाहिए होगी, आप अपनी भी जो है वो सीवी सबमिट कर सकते हैं, आपके पास कोई भी अच्छा जो है एकेडमिक टेम्पलेट है आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ से जो है इनका फॉर्मेट है, टेम्पलेट है, वो आप डाउनलोड करके इसके हिसाब से बना सकते हैं। आपकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी, ट्रांसक्रिप्ट मतलब मार्कशीट बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं जिसको, डिग्री मतलब मार्कशीट होते हैं, मार्क्स लिखे होते हैं एक शीट पे, इसी सब्जेक्ट में इतने ग्रेड्स हैं, इतने इतने मार्क्स हैं, उसको ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं, मार्कशीट भी बोलते हैं उसको। सो किसी भी इंग्लिश या फिर फ्रेंच इन दोनों लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई हो। हमारे पाकिस्तान में तो मोस्टली इंग्लिश में होती है, सो आपको ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होगी। अगर नहीं है तो फिर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा और उसको अपने HOD से अटेस्टेड करवाना होगा, फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। 6 पॉइंट में उन्होंने कहा कि मे भी कुछ कंट्रीज में जो है वो इंग्लिश या फिर फ्रेंच लैंग्वेज का टेस्ट रिक्वायर्ड हो, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। कुछ कंट्रीज का, फॉर सम कंट्रीज जस्ट उन्होंने लिखा है, लेकिन मैंने पाकिस्तान का चेक किया, पाकिस्तान में रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप बगैर जो है वो टेस्ट के आप अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन के दौरान किन किन चीज़ों का आपने माइंड में रखना है जिनका आपसे पूछा जा सकता है, वो ये कि आपके एकेडमिक डिसिप्लिन प्रोग्राम, मतलब जो डिपार्टमेंट होता है वो बेसिकली आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आपकी फील्ड्स, वही चीज़ें, आपके स्किल्स, आपकी अचीवमेंट्स, और फिर आप क्यों कनाडा जाना चाहते हैं, कनाडा जाके अपनी इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हैं, ये उन्होंने पूछा होगा। सो ये चीज़ें हैं, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स ये भी चलते हैं कि अप्लाई किस तरह करना है। अप्लाई करने के लिए जो आपने जहाँ पे जाना है, अप्लाई नो पे आपने क्लिक करना है और फिर एक न्यू टैब ओपन होगा। ये सारी वही चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मैं, इधर उन्होंने फिर से एक दफ़ा इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, डेडलाइन वगैरह और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह वो आप देख सकते हैं फिर एक दफ़ा, लेकिन मोस्टली चीज़ें मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे जाके आपने सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करेंगे, आपका नेम, आपका लास्ट नेम, आपका ईमेल मांगेंगे, पासवर्ड मांगेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही आप प्रोवाइड करेंगे आपको एक ईमेल रिसीव हो जाएगी, जिस तरह ये मुझे रिसीव हुई है, ठीक है। आप यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक के थ्रू जो है वो क्लिक करें, अपना वेरीफाई करें अकाउंट, पासवर्ड दें और फिर लॉगिन कर लें। लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ ये विंडो ओपन हो जाएगी। मैंने अकाउंट बना लिया अपना, जो कि पासवर्ड और मैंने ईमेल दिया था वो ईमेल दे के मैंने अपना लॉगिन कर लिया है। उन्होंने मुझे एक यूनिक एप्लीकेशन आईडी दे दी है और फिर वही चीज़ें पाकिस्तान के हिसाब से उन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक दफ़ा फिर बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। और डिसिप्लिन तमाम उन्होंने कहा कि आप तमाम डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो CGPA है कम से कम 80% हो। इंग्लिश प्रोफिशेंसी एग्जाम जैसा कि मैंने बताया था कि चाहिए नहीं है, और एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी कोई नहीं है, सो डोंट वरी। यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, नेम वगैरह, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन, आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और फिर जो है वो आपका एजुकेशन मांगेंगे, या आपने इसको फिल करना है। आपके जो है वो रिसर्च बैकग्राउंड, रिसर्च इंटरेस्ट मांगेंगे, वो आपने देना है। यहाँ पे रिसर्च एकेडमिक जो रेफरी का होगा, रिकमेंडेशन लेटर, वो आपको अपलोड करना होगा, या फिर जस्ट उनका नेम आप प्रोवाइड करें, ईमेल दें, उनको ईमेल करके खुद ही कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। और फिर जो है उसका एक वो फॉर्मेट होगा MS वर्ड के फॉर्मेट में या PDF में, वो आपको जो है वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। और यहाँ पे आप इनको जस्ट जो है वो यस कर रहे हैं और ओके किए जाना है इसको, ठीक है। और फिर जो है वो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो आपने अपलोड करने हैं, अपलोड करने के बाद सेव करना है, सेव करने के बाद ओके कर देना है और अप्लाई करना है। ये कुछ सेक्शंस हैं जो कि आपको कंप्लीट करने होंगे सारे के सारे, ये आपने देख लेने हैं। अगर मैं इस पर डिटेल में चला गया तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। सो होप्स हो कि आप सबको समझ आ गया होगा इस इंटर्नशिप का किस तरह अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, सारी चीज़ें मैंने ट्राई किया कि छोटी सी एक ब्रीफली आपको बता दूँ, समझा दूँ। सो लेकिन अगर फिर भी कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप इनबॉक्स करके मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप फेसबुक पेज और हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, स्कॉलरशिप सरीना। फर्दर कोई क्वेश्चन हो आपने पूछ लेना है, डोंट वरी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए आपने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।